क्या विश्वास है आपको? आवाज आनी चाहिए आपकी भी। क्या विश्वास है आपको? तीन काल में भी जिनेंद्र भगवान यहाँ आने वाले, फिर भी आप बुला रहे हो। क्या कर रहे हो? बुला रहे हो। ये अच्छी बात है या बुरी बात? क्यों? जब आपके मन में ये भर दिया गया है कि सिद्धालय जाने के बाद भगवान आने वाले नहीं हैं, तो उनको बुलाने की क्या आवश्यकता? क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अरे मेहमान को बुलाओगे तो मेहमान आएगा, ये बात अच्छी है और ये बात सच्ची है। महाराज को बुलाओगे, महाराज आएंगे, ये बात अच्छी है, ये बात सच्ची है। लेकिन भगवान आपके कहने से आ जाए, ये कोई जरूरी है? फिर भी क्यों बुला रहे हो? क्यों बुला रहे हो? भावों की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वस्तु कितनी भी दूर हो, आप अपनी कल्पना के माध्यम से अपने अंतरतम में उस वस्तु को स्थापित कर सकते हैं। किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? इसलिए संसार में या बाजार में भी वस्तु खरीदने के लिए जाओगे तो पहले नंबर पर आप क्या पूछते हो? क्या भाव है? क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? क्या भाव है? सबसे पहले नंबर पर भाव पूछते हो। और जिनेंद्र भगवान के पास आओ आप, तो सबसे पहले भगवान आपसे क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? भाव। और ये भाव एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव अगर स्थिर आपकी आत्मा में पड़ गया तो आपके कल्याण का, मोक्ष का द्वार कोई भी बंद नहीं कर सकता। कौन सा द्वार? कौन सा द्वार? आपकी आवाज पूरी आनी चाहिए जैसे हाल में आती है, उससे मुझे आपकी प्रतिक्रिया का पता लगेगा। ओहो, कितने जल्दी बैठ गए। मैं जानबूझ के खड़े खड़े बोल रहा था। और किसी मेहमान को बुलाते हो तो बैठे बैठे बुलाते हो या खड़े होके बुलाते हो? ये भगवान, आप तो हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं जानबूझ करके बोलना चालू हुआ कि खड़े रहने दो आप सबको। खड़े होकर के युद्ध होता है, बैठ करके बातें होती है, लेट करके तो गप्पे होती है। कभी युद्ध के मैदान में आप आए हो? कौन से मैदान में? कौन से युद्ध का मैदान है? बस कर्मों की लड़ाई यहाँ पर है। वकील के पास जाओगे तो प्रॉपर्टी की लड़ाई है, डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी की लड़ाई है, और भगवान के पास आओ तो, और आपस में मिले तो बोले महाराज वो तो आपको मालूम है, बताने की कोई जरूरत। सोचिए। और ये तीन क्रिया बहुत सरल है, जितना बड़ा आप कहते उतना नहीं है। एक मेहमान आता है, आप क्या कहते हो पहले? आओ आओ, आइए आइए। क्या कहते हो मेहमान को? आइए आइए। भगवान को आप क्या कह रहे हो? आइए आइए। भगवान को क्या कह रहे हो? आइए आइए। हिंदी में आप उसे कहते तो वेलकम, कि अंग्रेजी में कहते हो आइए? किस में कहते हो? अरे बताते जाओ, क्योंकि अब बातें करनी है मुझे बस आपसे। क्या करनी है? हाँ, बातें करनी है। भक्ति में भक्त भगवान से कहता है, और ध्यान में भक्त भगवान की सुनता है। क्या? एक एक बात को बस ध्यान रखना, एक एक लाइन में आती जाएगी बात।
और वो अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि पूजा क्या है, भक्ति क्या है, ध्यान क्या है। क्योंकि दुनिया में अभी लोग ध्यान के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अभी तन और मन की कोई निर्मलता, खान पान की कोई शुद्धि, आसन की कोई सिद्धि, जीवन का कोई बदलाव, इसलिए ध्यान नहीं हो रहा है। अभी आपके जीवन में पूजा हो सकती है या भक्ति हो सकती है। भक्ति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से आप अपनी बात भगवान को कह सकते हो। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। और भक्ति के माध्यम से पूरी 24 तीर्थंकर की पूजा रची गई है। 24 तीर्थंकर की पूजा में 23 तीर्थंकर की पूजा जयमाला में भगवान का गुणानुवाद है। लेकिन पहले आदिनाथ भगवान की पूजा में क्या है? मारी दीन तड़ी सोना दीन थी, हे भगवान मैं दुखियारा हूं, मेरी विनती तुम सुन। और ख्याल करना, अपने दुख को अभिव्यक्त कर देने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए आप आपस में एक दूसरे को अपना दुखड़ा कहोगे तो मौके पे नमक छिड़कने तैयार रहेगा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी पकड़ लिया है। लेकिन भगवान के पास दुखड़ा कहोगे तो भगवान नमक नहीं छिड़केंगे, बस कि उसमें पुण्य का ऐसा मलहम लगा देंगे कि तुम्हारे भीतर का घाव सूखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए भक्ति बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए पहले हम भगवान को बुला रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं भगवान मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके पास जा सकूं। मेरा छोटा सा मन है, बड़ा कमजोर है, दुनिया की चीजें मांगने के लिए तो सदैव तैयार रहता है, लेकिन आपको मांगने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। मेरा मन बड़ा खराब है, बड़ा धोखेबाज है, बुरी चीज को तो 24 घंटे चाह लेता है, लेकिन अच्छी चीज के लिए 24 घंटे में भी 24 सेकंड में नहीं मांगता है और 1 मिनट में खिसक जाता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल आ गया तो विद्यार्थी शांत हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे हृदय के पास अगर आप आ जाओगे तो मेरा चंचल मन शांत हो जाएगा। और शांत होता है क्योंकि वो भीतर का भय और भीतर का रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कल्पना में एकदम भगवान आंखें बंद करो और कल्पना करो अपन तो जिनवर के लघु नंदन मुनिवर मुनिराज को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? मुनिराज को बुला रहे हैं। कल्पना में आपके दौड़ जाना चाहिए कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं और यूं आकाश मार्ग से चलते हुए चलते हुए चलते हुए मेरे पास आ रहे हैं। आह्वान करते समय कल्पना करो। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जाते हो तो जिस भूमि के नीचे खड़े रहते हो, मैंने बताया था, वहीं से ऊपर एक बार देख लो कि यहीं से सिद्ध गए हैं, वहीं से तुम आह्वान करो। कनेक्शन भीतर का जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? लेकिन ये जो सिद्धालय का कनेक्शन है, परमात्मा का कनेक्शन है, बिना तार का कनेक्शन है। जैसे मोबाइल, लेट लाइन नहीं है, ये तार का कनेक्शन नहीं है। तार के कनेक्शन तो है साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और भगवान का कनेक्शन कौन सा है? बिना तार का, जिसे आप अपनी भाषा में क्या कह दोगे? कॉर्डलेस कह दोगे, रहित है। इसीलिए कल्पना करना, बिल्कुल आंख बंद करके जब भी बोलो अत्र अवतर अवतर, जब बुलाओगे तो आपको खुशी होगी। भगवान को जब भी बुलाते हैं तो कल्पना में भगवान को देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, और मेहमान को जब भी बुलाते हैं तो आंखें खोल करके बुलाते हैं। किसको बुलाते हो आप? तो मेहमान को कैसे बुलाओ? और उसको अगर आंखें बंद करके बुलाओगे तो आप कभी महसूस कर लेना, आंखें बंद करके आओ आओ आओ, अरे बोले इसमें क्या बात है यार, कुछ मामला। जो काम मेहमान के साथ वो भगवान के साथ हो रहा है, लेकिन परिवर्तन है। कल्पना में बस अत्र अवतर अवतर, क्या बोलो?
अत्र अवतर अवतर। पहले नंबर पर बुलाने के उपरांत दूसरे नंबर पर कौन सी चीज है? अत्र तिष्ठ तिष्ठ। और बैठने के लिए क्या दे रहे हो आप? भगवान तो वेदी पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप कहाँ बैठाना चाहते हो? जहां आप पूजन के लिए बैठे हो और एक आसन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? स्थापना, ठोना, आसन, सिंहासन, कुछ भी चीज आप बोलो। उसमें भी आप चित्र बना दोगे, या तो कमल का फूल बना दोगे, या यूं करके चक्री बना दोगे, या फिर सिंहासन ही होगा। क्योंकि जब भी मेहमान को बुला रहे हो तो आओ आओ कहते हो, और बैठने के लिए क्या दे देते हो? कुर्सी, टेबल। राजा हो तो सिंहासन। और भगवान को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? यहां पे तो दे रहे हो, वहां जाओगे तो क्या दे दोगे? परात, थाली, आओ बैठो। लेकिन जब अपने मन में रिश्तों के प्रति आनंद होता है तो अपने घर में मेहमान आए तो तुम्हारे पास बैठने के लिए कुर्सी न भी हो तो आटे का पीपा भी होता है, उसके ऊपर ही तकिया लगा देकर बैठ जा साहब, और वो भी खुश रहेगा, क्योंकि वो हैसियत को जानता है। भगवान भी हैसियत को जानता है। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सोने में भगवान अच्छे से बैठेंगे और स्टील में खराब से बैठेंगे, ये मत लगाना। भक्ति की पावनता को केवल समझना। किसकी पावनता को? किसकी पावनता को? क्योंकि भक्ति सिद्धांत नहीं देखती है, भक्ति समर्पण देखती है। भक्ति किसको देखती है? समर्पण को देखती है, तुम्हारे सिद्धांतों को नहीं देखती है। तो अत्र तिष्ठ तिष्ठ करके आप ठोने में बैठाते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको संतोष नहीं होता है, तब तीसरे नंबर पर कहते हैं अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत। यानी कि आप मेरे पास, मेरे हृदय में, मेरे सन्निहितो, मेरे हृदय में आकर के क्या हो जाएं? विराज। और जिसके हृदय में एक बार भी भगवान बैठ जाएंगे तो मान करके चलना, पाप करते वक्त उसका मन, उसका दिल, उसकी आत्मा कांपने लगेगा, कहेगा ये भगवान मैंने तुम्हें बैठाया है। किसको बैठाया है? पाप अपने आप ही बहिर्मुखी होने लगेगा। और ये चीजें मेहमान के साथ आप करते हो। मेहमान आए, बोले आइए आइए, उसके उपरांत क्या कह दिया? तिष्ठ तिष्ठ। क्या कर दिया? तिष्ठ तिष्ठ। उसके उपरांत फिर क्या? सन्निहितो, अपनापन है, एक आप माला पहने लगे। आप एक मेहमान को स्वागत करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको देख करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका तरीका पूजन करने का बदल गया। मेहमान का सम्मान, अतिथि का संस्कार, इसीलिए कहा अतिथि देवो भव। और वही क्रिया वहां हो रही है, और वही क्रिया वहां होगी, यही क्रिया यहाँ होगी, और पूरी क्रिया यही होगी। मेहमान को अगर बैठा लोगे, सुख दुख पूछ भी लोगे, तो सबसे पहले पर उनके पास से क्या पूछोगे? और जलपान चलेगा क्या? क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? मेहमान आएगा तो जलपान। और भगवान के पास भी पूजा करने के लिए जब आते तो सबसे पहले क्या करते हो? जल। संबंध आप देखना, केवल संबंध की गहराई पे जाना। और जब संबंध की गहराई में जाने लगोगे तो आपको एहसास होने लगेगा, जिनवर के लघु नंदन मुनिवर परिसह जयते अभिकारी, कि अब मैं कल्पना से मुनिराज को बुला रहा हूं और खड़े होकर के आप बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? खड़े होकर के। कैसे बुला रहे हैं? क्योंकि जब भी भगवान आते हैं या महाराज आते हैं तो आप क्या हो जाते हो? जब भी बड़े आते हैं तो क्या हो जाते हो? जब भी स्कूल में टीचर आते हैं तो क्या हो जाते हो? जब भी चेयर पे जज आ जाता है तो क्या हो जाते हो? खड़े होना। और खड़े होना किसका प्रतीक है?
सम्मान का, विनम्रता का। इसलिए जब कभी भी आप पूजा करते हो तो सबसे पहली लाइन बोलते हो, यह विधि ठाणो हो के प्रथम पढ़े जो। पहला पाठ कौन सा है? पहला पाठ कौन सा है? खड़े हो जाना। खड़े हो जाओ, बोलो वंदे जिनवरम, वंदे गुरुवरम। ये वंदना का रूप है। किसका रूप है? वंदना का रूप है। तो बड़ी गहराई के साथ सोचते हुए कि प्रभु आह्वान, क्योंकि अब कई जगह प्रश्न उठ गया है, भगवान का न आह्वान करो और न विसर्जन करो, क्योंकि भगवान आने वाले नहीं है तो इसलिए आह्वान करने की जरूरत नहीं है, और जब जाने वाले नहीं है इसलिए विसर्जन करने की भी जरूरत, बोले नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपना कर्तव्य निभाओ। क्या निभाओ? तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और कर्तव्य निभाने के लिए ही पूरी क्रिया है। क्या निभाने के लिए? कर्तव्य निभाने के लिए। क्या निभाने के लिए? कर्तव्य। इसीलिए जैन दर्शन के श्रावक को 6 चीजें बताई हैं, उसका नाम कर्तव्य दिया है। क्या दिया है? कर्तव्य। और कर्तव्य कौन सी चीज होती है? तुम्हारा मन लगे या न लगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो या न हो, फिर भी उस काम को पूरा करना आवश्यक है, बिना आकांक्षा के। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, उसके लिए पूरा खर्चा करते हो, क्या? कर्तव्य के कारण से। किसके कारण से? कर्तव्य के कारण से। वो नहीं है कि अगर भविष्य में बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा, या तुम्हारे भीतर के संस्कार जैसे उसके भीतर पड़ जाए उतना समर्पण उसका हो जाता है, मरते दम तक भी सेवा कर लेता है, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता है, तो परमात्मा भी तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कि अंतिम समय भी अगर उसकी स्मृति आ जाती है तो ख्याल करके रखना, वही तुम्हारी गति को सदगति में बदलने में कारण बन जाता है। गति को किसमें? सदगति में। आज केवल ये चीज़ों को देखते हुए एक एक अर्घ को आगे बढ़े। अभी तो केवल आह्वान कर रहे हैं, यूँ लीजिए अपने हाथों में। वैसे कोई बंधन नहीं है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है। यहाँ तो 3 रत्नत्रय का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? अब आप क्या लेते हो? पुष्प लेते हो, लौंग लेते हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई ना कोई आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? सामग्री होनी चाहिए। और आह्वान कर रहे हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का। कितने मुनिराज का? 9 करोड़। लेकिन यहाँ पर जो हो चुके हैं और होने वाले हैं। किसी न किसी के पास कोई न कोई रिद्धि और कोई न कोई सिद्धि अवश्य है। चतुर्थ काल में जो भी मुनिराज थे, अक्सर उनके पास रिद्धियाँ होती थी। पंचम काल में रिद्धियों का अभाव है। किसी किसी को सिद्धि हो जाए और सिद्धि का पता सहज ही रहता है। ये रिद्धि और सिद्धि में अंतर है। किसमें अंतर है? रिद्धि और सिद्धि। इसलिए आइए हम सभी लोग अभी स्थापना कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती रिद्धि सिद्धि धारक सर्व मुनीश्वरेभ्यो अत्र अवतर अवतर संवोसट आह्वाननम्। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती रिद्धि सिद्धि धारक सर्व मुनीश्वरेभ्यो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती रिद्धि सिद्धि धारक सर्व मुनिवरेभ्यो अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधि करणं परि पुष्पांजलिं। अब आप आराम से बैठ जाओ। सौधर्मेंद्र जी खड़े हो जाओ।